नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। मैं आज ऐसे एक वीडियोग्राफी करने जा रहा हूं। हमारे जैसे खेतों में किसान और सीमा पे जवान। जब भी हमारे देश के जो सैनिक है, वो चाहे भूतपूर्व हो चाहे वर्तमान में सैनिक हो, वो एक देश की रखवाली करते हैं। आज हमारे ऐसे एक हमारे जो व्यक्ति है, तो पुराने टाइम के भूतपूर्व सैनिक है और आज हमारे सामने वो मौजूद है। ये सरदारसर तहसील के गांव बादासर के रहने वाले काश्तकारी में काश्तकार का काम करते हैं अभी। और पिछले जैसे पहले के पूर्व जैसे सैनिक है, वो सर्विस की है सैनिक की। और यहाँ हमारा आज यहाँ पर एक उनसे थोड़ा वार्ता करने का 1978 से 2008 बात करेंगे इनसे। तो सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आप बताइए, क्योंकि हमारे वीडियो है वो दर्शकों तक जाएंगे, तो आपका नाम परिचय बताइए। मेरा नाम हरिराम जाखड़ है, एक्स आर्मी ऑनर कैप्टन से रिटायरमेंट हूँ मैं। अच्छा, और कैप्टन की सर्विस की थी? हाँ जी। मतलब आर्मी में कैप्टन थे? हाँ, सूबेदार से फिर कैप्टन बना, कैप्टन से फिर मैं रिटायरमेंट हो गया। हरिराम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। आप बताइए कितने साल आपने सर्विस की थी? मैं 1978 में भर्ती हुआ था एज ए सिपाही। अच्छा। और उसके बाद में मेरा प्रमोशन होता होता आर्मी में सिपाही के बाद में जितने भी प्रमोशन होते हैं वो मैंने पूरे प्रमोशन मेरे को मिल गए। सारे के सारे प्रमोशन हाँ जी, कर। हाँ जी। और मैं हरिराम जी आगे क्या लगाते हो? हरिराम जा जाखड़ 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 भी हो? हाँ जी, जाखड़। हरिराम जी जाखड़ साहब है, इसी बादासर के ही रहने वाले हो? हाँ जी, बादासर। बादासर के रहने वाले हैं वो। सारे के सारे आर्मी में जो भी पद होते हैं वो उस प्राप्त करके पूरी पूरी सर्विस करके रिटायरमेंट हुए थे। क्यों? हाँ, 30 साल 25 दिन में पूरा सर्विस किया। 30 साल और 25 दिनों में पूरी सर्विस। तो हरिराम जी आपको कोई मेडल प्राप्त हुए थे? हाँ जी। मेडल भी प्राप्त हुए थे। और राम जी, एक बात करें कि फौज में मुसीबतें तो आती रहती है, कोई लड़ाई वगैरह आपकी सर्विस में आई थी? हाँ, ये कारगिल की लड़ाई आई थी। उस टाइम हम वैसे तो अबोर में थे यहाँ। और यहाँ से हम ट्रुप्स को लेकर गए थे और जम्मू में छोड़ के आए थे उनको। अच्छा, और कारगिल की। मैं ईएमई में था, हम्म। इलेक्ट्रिक मैकेनिक इंजीनियरिंग कोर होती है। अच्छा, बताते रहिए आप। हाँ। तो वहाँ यहाँ कारगिल की जब लड़ाई शुरू हुई थी तो वहाँ से एक रेजिमेंट आई थी यहाँ हबोर में। और उसकी जगह वहाँ एक नया रेजिमेंट गया हुआ था। अच्छा। तो वो उस इलाके से वाकिफ नहीं था। तो इसलिए सरकार का आदेश था कि वो जो पुरानी वाली रेजिमेंट है वही वहाँ जाएगी उनके साथ में सपोर्ट करने के लिए। तो हम उस ट्रुप्स को छोड़ने के लिए हम कारगिल में गए थे। अच्छा हरिराम जी, आप जब सर्विस वहाँ पर जब की थी कारगिल में, आपका जो लड़ाई वगैरह भी चला सारे भी, तो उसमें जब आप तैनात थे, तो उसी टाइम जैसे आपके जैसे मिलिट्री में जैसे जो भी ऑफिसर होते, या जैसे ऑफिसरों से नीचे जो जो भी मेजर्स होते हैं वो भी होते, तो उसको जैसे सरकार से सुविधा उसी टाइम क्या क्या सुविधा थी? पूरी सुविधा मिल जाती है कि या उसको तकलीफ उठानी पड़ती है? नहीं, सुविधा सब मिलती है। वहाँ का अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। जम्मू कश्मीर इलाके का जो भी है वहाँ का अलाउंस है, जो आर्मी की जो सैलरी होती है उसके एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट वहाँ मिलता है। अच्छा, वहाँ पर जब जो सर्विस करते हैं तो उसको जैसे जहाँ जगह चेंज हो जाती है, आज जब यहाँ ड्यूटी है तो कल आगे उठ गए, तो उसको जब खर्चा है वो सरकार हाँ, सरकार आगे वहन बढ़ा कर देती है? पूरा सरकार वहन करती है। पूरा सरकार है वो खर्चा वहन करती हाँ है? जी। नहीं, हम ऐसा सुनते हैं कि जैसे फौजी भाई है उसको तकलीफ उठानी, खाने पीने की सुविधा मिलती नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं मिलती है, तो ऐसा आप जैसे सर्विस की है तो आप मैं बताइए। तो मैं 30 साल सर्विस कर गया हूँ तो मेरा शरीर आप देख लो। अच्छा है, अटक अटक। एकदम अभी भी मेरे को यहाँ गांव वाले में जो मेरे से छोटे हैं उनको बड़ा समझते हैं और मेरे को छोटा समझते हैं। बिल्कुल सही ऐसा बात नहीं है। है, आर्मी के अंदर हर चीज टाइम टू टाइम होता है। पहले के ज़माने में जो आर्मी थी, भारतीय आर्मी थी, और आज भी भारतीय आर्मी में लग रहे हैं, तो पहले में अब में कितना परिवर्तन हुआ है आर्मी में जाने के लिए, ये बताइए। जाने के लिए तो अभी बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत हार्ड है अभी। अभी उस हर्ड है? टाइम, हाँ, उस टाइम इतना नहीं था। उस टाइम में ज्यादातर पढ़ा लिखा आदमी तो जाने के लिए नहीं होता था आर्मी के लिए। अच्छा, पढ़ा हाँ, लिखा कर ज़्यादा कर तो जाते भी नहीं थे। हाँ। तो अभी है वो थोड़ा हार्ड हो गया है।
अभी हट हो गया, अब सीधी सर्विस मिलती नहीं आर्मी मिलती नहीं है। और अभी तो ये बीजेपी सरकार ने तो बिल्कुल ही इसका वो बना दिया कि 4 साल का। अच्छा, अब ये भी बीजेपी सरकार ने 4 साल का जो ये अग्निपति का अग्निपथ, हाँ निकाली है। हाँ ये बिल्कुल गलत है। ये सुरक्षा है उससे कमजोर हुई है। एक जैसे हरिराम जी आप बताइए, आपने सर्विस की है, तो जैसे ये आर्मी के लिए जो ये कांग्रेस सरकार अच्छी थी या बीजेपी सरकार? देखो दोनों सरकारें अच्छी है। सरकार का वो नहीं है, ये सरकार तो क्या है, जैसे जैसे इकोनॉमिक बढ़ती जाती है ना उसी हिसाब से। अभी आप गांव का भी देख लो कि गांव में पहले आदमी कितने गरीब थे। हम्म, और अभी हमारे मैं गांव की बात बताता हूँ हम्म, कि हमारे गांव में इतने गरीब थे कि गांव में मुश्किल से 5-7 आदमी ऐसे थे हाँ हाँ। सक्षम। आज कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, ब्याह शादी करता है वो अपने बलबूते पर कर लेता है। इतनी मतलब इकोनॉमी बढ़ गई, इतने पैसे हो गए। तो इसी हिसाब से सरकार के पास भी बढ़ते रहते हैं, जैसे सरकार के पास बढ़ते हैं वैसे वैसे ही वो फिर सैलरी बढ़ाता रहता है मतलब और वो सरकार सुविधा तो, सुविधा देता रहता है। एक हम बात करें तो सरकार तो कौन सी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन आर्मी को तो जो सुविधा देनी है वो हाँ देनी है। देनी है। वो तो देश की सुरक्षा वो के तो वास्ते टाइम देना ही पड़ेगा। डिफरेंट करती है। हाँ टाइम के ऊपर उसके हिसाब से वो सुविधा बनती रहती है। अब आज जैसे बीजेपी की मोदी साहब जी की सरकार है, और आज वर्तमान में अगर कांग्रेस की हो, तो जैसे आर्मी को तो एक काम वो करना देना है ही तो करना पड़ेगा, ही है। हाँ वो तो हो गई। और भी आप जैसे हरिराम जी ये बताइए दर्शकों को, जैसे अभी जो आर्मी में कोई जाना चाहते हैं, तो आप तो उस चीज़ का अनुभव किया हाँ है। मैं तो उसका बहुत स्वागत करूंगा, जो भी आदमी के लिए जाएगा देश के लिए सेवा के लिए जाता है, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और जाना चाहिए। आर्मी में जो भी जाना चाहिए, तो हरिराम जी है वो हमारे जैसे कैप्टन साहब है, वो एक रिटायरमेंट हुए कैप्टन है, पूर्व कैप्टन साहब है। इसने सर्विस की हुई है आर्मी में, बहुत अच्छी सुविधा बताई है। और जैसे समय तो आती जाती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और सारे की सारी सुविधा है, वो सरकार है वो कौन सी सरकार, वो आर्मी के लिए तैनात रहती है, आर्मी को जितनी सुविधाएं मिलती है उतनी देती है। और मैं हरिराम जी से एक निवेदन करूंगा कि हमारे जैसे यूट्यूब चैनल चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है, आपने कभी हमारे की भी किसानों की डिटेल है वो पहुंचाते हैं, तो इसके विषय में आप बताओ तो। किसानों के तो ऐसा है कि इस साल थोड़ा बारिश भी कम हुआ और उसके बाद में लाइट की प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए किसाना वो मतलब फसल है वो ज़्यादा नष्ट हो गई। अभी राजस्थान सरकार है वो जैसे गहलोत साहब जी की सरकार चल रही है, तो इसमें जैसे लाइट की जो कटौती आई, इसमें कई परेशानी आई किसानों के। इससे क्या आगे चुनाव आने वाला है, तो क्या माहौल है वो गरमाएगा? देखो ये जो आई थी दिक्कत ना, ये कोई किसी पार्टी का नहीं है। ये तो जो ये जो पावर बने हैं ना उनमें कोई कमी आ गई थी, इस वजह से ये कमी आई है वो। बहुत अच्छी बात बताई है हरिराम जी कैप्टन साहब ने लाइट के विषय में। ज़्यादातर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक ये कह रही है कि ये सरकार ने लाइट कटौती की, लेकिन सरकार लाइट कटौती नहीं करती है। एस्टीमेंट है लाइट का, क्यों हरिराम जी? सही है। एस्टीमेट में तकनीकी खराब आने के तकनीकी वजह खराबी से, की वजह से हुआ है, तकनीकी खराबी आने की वजह से ये शॉर्टेज हुई है ये लाइट की। तकनीकी तो बीजेपी की अगर सरकार होती है कोई तभी भी आ हो सकती सरकार है। हो आती है वो तो। वो तो आ सकती है, लेकिन बहुत अच्छी बात है वो हरिराम जी। और एक ग्रिड जल गया तो वो तो शॉर्टेज होगी, लाइट हाँ, जल वो तो होगी। पूर्ति कहाँ होगी। इसके विषय में आज बड़ा एक अनुभव करके हमें हमारे एक ऐसे इंसान से, हरिराम जी कैप्टन साहब से, क्योंकि इसका जैसे हमारे किसान भाइयों की जो खेतीबाड़ी के एस्टीमेट है वो भी देखा हुआ है, और आर्मी में भी इसकी सर्विस की हुई है, इसके विषय में हम यहाँ आए। मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि और भी हम दिखा दे वीडियो को, तो वीडियो को। अभी जो हमारे सामने जो ये सर बैठे हैं, हम उनसे बातचीत करी, तो ये कैप्टन साहब है हरिराम जी जाखड़ है, ये भादौसर के निवासी है। सबसे पहले तो ये यहाँ जैसे हमारे महावीर जी की जैसे घर में या खेत में आए हुए हैं, हम यहाँ आए थे तो उसको एक ऐसा अनुभव हो गया कि यहाँ जैसे कन्हैयालाल जी यूट्यूब चलाने वाले हैं वो आए हैं, तो उनसे परिचित हो गए, इसके विषय में यहाँ आ गए। और यहाँ महावीर जी जाखड़ है, ये भी बैठे हैं साइड में। जैसे महावीर जी की जैसे बड़ी लड़की है, और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो सरदार शहर में कैम्ब्रिज स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो। तो हम चलते हैं और इनसे लोगों से इजाज़त लेते हैं। तो हरिराम जी कैप्टन साहब जी, हम आपको जैसे ये यूट्यूब के माध्यम से दिखाएं, और आपका बहुत बहुत हमारी चैनल के माध्यम से स्वागत है, तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे भी 2 बच्चे बोलते हैं, वो कैम्ब्रिज में जाते हैं, एक पोता और एक पोती इनके साथ। अच्छा, आपका भी इनके साथ में कैम्ब्रिज में ही पढ़ते हैं?
कैसी है पढ़ाई कैम्ब्रिज में? नहीं बढ़िया है कैम्ब्रिज, अच्छी पढ़ाई है। तो कॉस्टली बन पढ़ाई बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप अपने पोते पोतियों को कैम्ब्रिज में पढ़ाते हो, अच्छी पढ़ाई है। वहाँ पर इंटरव्यू लिया गया है कैम्ब्रिज का। और महावीर जी फिर चलते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। हाँ धन्यवाद साहब। आगे समय मिलेंगे तो हम और आपको इसी चैनल के माध्यम से और दिखाएंगे। और ये हमारे जैसे महावीर जी के जैसे लड़के और लड़की हैं, इनसे भी एक ऐसा हम इजाज़त चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपको हम वीटीवी लोग उसके माध्यम से दिखाते रहे। इधर ये माता जी बैठे हैं। और जय हिंद साथियों, जय भारत।